भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है कौन सी? ये है गंगा, ठीक है। और गंगा जो नदी है ये मतलब पवित्र मानी जाती है। इसका न तो पानी कभी खराब होता है ना कुछ भी होता है। इसकी जो लंबाई है वो हम आपको बताएंगे कि 25,510 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन है, इसे हम आपको बताते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं कि गंगा में ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यह मेघना के नाम से ही जानी जाती है। 4 क्वेश्चन हम बताते हैं आपको कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गोदावरी। और गोदावरी जो नदी है ये इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के त्रंबक पर्वत से निकलती है। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी की। और ये नदी महाराष्ट्र नदी को वेदगंगा के नाम से जाना जाता है। ये है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में हम आपको ज़्यादा ही जानकारी दे चुके हैं। और ये 6 जो क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं कि गोदावरी नदी का उत्तम स्थल कहाँ है? इसका जो उत्तम स्थल है ये त्रंबक गांव में ही है। और हम 7 क्वेश्चन देखते हैं कि लोनी नदी गिरती है कहाँ गिरती है? हम आपको बताएंगे कि कंचक के रण में लोनी नदी गिरती है। और ये जो 8 क्वेश्चन है हम आपको बता रहे हैं कि भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? भारत की जो लवण नदी है ये लोनी नदी के ही नाम से जानी जाती है, ठीक है। 9 क्वेश्चन है चंबल नदी का उत्तम स्थल है कि जाना पहाड़ी, यह है चंबल नदी का उत्तम स्थल, ठीक है। और 10 क्वेश्चन बताते हैं हम आपको कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये 11 क्वेश्चन है हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मानस किस नदी की सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की मतलब सहायक नदी है। यह 12 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यह है जो पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये है सिंधु नदी, ठीक है। हम आपको बताएंगे 80 क्वेश्चन बताएंगे कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ये अरुण जो नदी के नाम से ये कोसी नदी इसका नाम है, इसके नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। यह है। अब हम आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? और उड़ीसा का शोक ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैनगंगा। और वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होने वाला गोदावरी नदी। वैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? एक सहायक नदी है कृष्णा नदी की। पंचगंगा और दूधगंगा सहायक नदी है कृष्णा नदी की, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कृष्णा नदी जो होती है उसका उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ियों में, महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से माना जाता है, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या होना है चलिए देखते हैं। कावेरी नदी गिरती कहाँ पर? कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से तो निकलती थी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद इन 2 राज्यों के मध्य में है, वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी का जल विवाद चलता है। और किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वो कावेरी नदी है जिसे साउथ इंडियन की गंगा बोला जाता है, साउथ इंडिया की गंगा बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील के पास से। क्वेश्चन नंबर 23 है सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र की नदी भी वहाँ से, ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से ही निकलती है और सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी मानसरोवर झील के पास से ही है। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील के निकट से। ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन कनेक्ट हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो मांजुली है, मांजुली नदी द्वीप का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, ओके। तो यहाँ से आप इस स्लाइड के सारे भी क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 19 to 25
आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 26 पे, है अपना क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी और नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये छोटा नागपुर के पास में पड़ती है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी आप जानते हैं MP में बहेगी, मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर ये नर्मदा नदी ही निकलती है। ये सतपुड़ा की पहाड़ियों के आसपास से निकलती है नर्मदा नदी। और कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ दोनों मिलकर गंगा बन जाती है? तो ये देवप्रयाग पड़ता है अपना हरिद्वार में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी एक दूसरे में मिल जाती है और बन जाती है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो वो हुगली नदी के मुख पर, जिसे हुगली नदी मोस्टली बहती है वेस्ट बंगाल में। तो सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है जो कोलकाता में है। और कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो ये भूमि बंधित नदी लूनी नदी है। तो भूमि बंधित नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 to 32 को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हमने किस तरह से इन क्वेश्चंस को कवर किया है। ओके, तो आप यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है भी देख सकते हैं। भूमि बंधित नदी जो है लूनी नदी, इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए तो लूनी नदी जो है बहती हुई एक रिवर के रूप में आती है, लेकिन गुजरात में जो पड़ता है कच्छ का रण, तो कच्छ के रण में आकर के ये विलुप्त हो जाती है। उसी रण में, उसी मैदान में ये ख़त्म हो जाती है लूनी नदी। बल्कि है तो ये रिवर, लेकिन कच्छ के रण में अपना पूरा का पूरा अस्तित्व खो देती है।